Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to do previous year questions of differential equation of class 12th maths. इससे पहले मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनमें मैंने पूरी एनसीईआरटी सॉल्व की हुई है। ठीक है, उन वीडियोस को देखो, वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन समझ के आओ, उसके बाद आप PYQ स्टार्ट कर सकते हो। सो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हम एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें dy बाई डी की टर्म बैठी हो। ठीक है, जिसमें dy बाई डी की टर्म बैठी हो। ओके, अब उसका कितना भी ऑर्डर बैठा होगा, ठीक है, मान लो आपने 3 ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला होगा तो डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब बैठा होगा, या डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बैठा होगा, या डी वाई बाई डी एक्स सिंपली बैठा होगा कि 1 ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, सो विद एनी ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इफ देयर एग्जिस्ट डी वाई बाई डी एक्स in any equation then we will call that equation as differential equation। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपने किसी ना किसी ओरिजिनल फंक्शन को डिफरेंशिएट किया होगा। ओके, आपने उसका डेरिवेटिव निकाला होगा, तभी तो आप डी वाई बाई डी एक्स वाली इक्वेशन तक पहुँचे होंगे। तो जिस ओरिजिनल फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ओरिजिनल फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँचने के लिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेट करोगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तब आप सॉल्यूशन तक पहुंचोगे। अब इस चैप्टर में आपको यही करना है। ठीक है, अब इसको करने के 3 मेथड है आपके पास। फर्स्ट मेथड है रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें dx और dy वाली टर्म्स को हम अलग रखते हैं, मतलब dy के साथ y वाले फंक्शन और dx के साथ x वाले फंक्शन को हम अलग अलग करते हैं पहले, उसके बाद हम इंटीग्रेशन लगाते हैं। ध्यान इसमें ये रखना है कि dx और dy न्यूमरेटर में होने चाहिए। ठीक है, dx और dy जो आप अलग करोगे, dx और dy न्यूमरेटर में होने चाहिए। ठीक है, फंक्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन dx और dy को आपको न्यूमरेटर में रखना है। ओके, तो फर्स्ट मेथड तो ये है। अब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी होंगे जहाँ पे रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगेगा, आप वेरिएबल को सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वहाँ हम चेक करेंगे पहले होमोजीनियस इक्वेशन तो नहीं है कहीं वो। अब होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहते हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अगर मैं कोई कांस्टेंट डालूं वो कांस्टेंट वापस से बाहर आ जाए विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में बिना कोई चेंज किए हुए वो कांस्टेंट अंदर जाके बाहर आ जाए, उन इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, अब होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ट्रिक है जिसमें हम लगाते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। जहाँ जहाँ y होगा वहाँ हम वी एक्स लगा देंगे। ठीक है, वी एक्स, इससे क्या होगा कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन जब हम करेंगे तब हम देखेंगे। अब थर्ड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसको हम सॉल्व करेंगे, वो होती है लीनियर इन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स की पावर हमें एक तो 1 होगी। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर एक तो 1 होगी। ओके, और वहाँ आपको एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म दिखेगी। अब वहाँ पे भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी मैं जब यूज़ करूँगा तो आपको बताऊँगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो लीनियर है, देखो पहले आपको चेक करना है रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल से, फिर चेक करना है होमोजीनियस के लिए। जहाँ ये दोनों मेथड नहीं लग रहे समझ लेना वो लीनियर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो लीनियर का क्वेश्चन होगा क्योंकि वहाँ पे ये पहले 2 मेथड नहीं लगेंगे। ओके, तो ये 3 टाइप की वेराइटीज़ होंगी डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशंस की, जिसमें हमको डील करना है। ठीक है, so we'll start with the very first question. Question number 1 says x square minus y x square dy plus y square plus x square y square dx is equal to 0। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012-2014 में। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पूरी इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स में लिखो। ठीक है, यानी पूरी इक्वेशन को डी एक्स से डिवाइड करो। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये कट जाएगा तो 0 लिख दूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको गायब भी कर देते हैं। तो जब इसको गायब करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स को खाली करो। अब डी वाई बाई डी एक्स को जैसे आप खाली करोगे तो उस तरफ ये जाएगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस वाई बचेगा। ठीक है, आप देख सकते हो। अब डी वाई को और डी एक्स को न्यूमरेटर में रखो और वाई वालों को अलग करो। मतलब ये वाई वाले देखो कौन से हो गए, ये और एक ये, इनको अलग और जो बच गए उनको अलग। तो डी वाई के साथ रखो उनको 1 माइनस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस को यहीं रखने था और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, जैसे आप इसको कहते हैं हम रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल। जैसे आपने ये कर लिया, आप सिंपली इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेशन करना तो सबको आता ही है, तो जैसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, ये
डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैंने कुछ नहीं करा, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया, डिनोमिनेटर सेपरेट हो गए दोनों के नीचे। आप सिंपली इंटीग्रेशन लगाना है आपको। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर माइनस 2 + 1, ये हो जाएगा एक y से एक y कैंसिल, सो लॉग y हो जाएगा ये इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फिर दोबारा x की पावर माइनस 2 + 1 अपॉन में माइनस 2 + 1 माइनस ये कट जाएगा 1 dx का इंटीग्रेशन x + c। ठीक है, अब लिख दो फाइनली, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन वाई माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इजी क्वेश्चन है, 2012-2014 में आया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई डी, जो भी है ये, इसको पहले आप डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स में लिखो, मतलब पूरी इक्वेशन को डी एक्स से डिवाइड करो। सो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये कट ही जाएगा तो इसको गायब कर देते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स को खाली करो, डी वाई बाई डी एक्स को खाली करोगे तो आपका बचेगा माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चेक करो आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ देखूँ, देखो एक बारी ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप सेपरेट करने की कोशिश करना, डी वाई के साथ वाई वाले लिखना ज़रा, डी वाई नहीं लिख पाओगे। ठीक है, नहीं कर पाओगे यहाँ वेरिएबल सेपरेट, ओके, क्योंकि हो ही नहीं रहे। तो आप चेक करोगे ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं, मतलब इसके अंदर एक लैम्डा डालो। सो लैम्डा डालते हैं तो लैम्डा वाई, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ लैम्डा डाल दो, उनके साथ लैम्डा चिपका दो। और कोई एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस आ रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो जैसे आप लैम्डा चिपकाओगे तो ऊपर से लैम्डा एक वाई वाले के साथ बाहर आएगा और यहाँ से भी लैम्डा एक बाहर आएगा, तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अंदर बचेगा माइनस वाई एक्स प्लस वाई और नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर बचेगा एक्स और ये कट जाएगा। तो मतलब इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। देखो लैम्डा आ रहा है बाहर, इक्वेशन के अंदर जाने से बाहर आ गया, और देखो ओरिजिनल इक्वेशन को कोई चेंज ही नहीं करा। पहले भी ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, देख लो यहाँ पे। ठीक है, दोनों इक्वल है ना, देख लो। तो लैम्डा अंदर जाके बाहर आ गया, कट भी गया, तो मतलब ये होमोजीनियस है। अब जैसे ये होमोजीनियस है तो हम ट्रिक क्या यूज़ करते थे, y को वी एक्स मानते थे और यहाँ निकालते थे डी वाई बाई डी एक्स, जिसका आंसर होता था क्या होता था इसका आंसर, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिए इन दोनों के ऊपर, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ क्या लिखोगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, और y की जगह क्या लिखोगे, माइनस वी एक्स एक्स प्लस वी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब कॉमन ले लो जो भी आ रहा है, x अंदर से कॉमन आएगा और माइनस वी को अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अंदर क्या हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर और नीचे से भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कट कट। तो आपको फाइनली आपको किसको सॉल्व करना है, जो बच गया आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा है। v प्लस, ओके, इसको सॉल्व करना है तो v को उस तरफ ले जाओ। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट कर लो, 2013 में आया हुआ है, हल्के में ना ले। तो वेरिएबल सेपरेट करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी वी अपॉन में 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लो v को, तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस वी माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे लगाओ आप वेरिएबल इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत सारे मेथड है वैसे तो इसको सॉल्व करने के, आप जो भी मेथड आपको पसंद है वो लगाओ। मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन ज़्यादा पसंद लगता है, अच्छा लगता है मुझे ये वाला मेथड, तो मैं ये लगाऊंगा, जिसमें हम लिखेंगे a अपॉन वी प्लस बी अपॉन वी प्लस 2। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन समझना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिटेल वीडियो बनाई हुई है इंटीग्रेशन के ऊपर, उसके अलावा आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो वीडियो प्लीज़ देख लो। ओके, सो व्हेन ये कट जाएगा नीचे से तो इसको गायब भी कर देते हैं। व्हेन v इज इक्वल टू माइनस 2, सो b विल बी माइनस 1 अपॉन 2। व्हेन v इज इक्वल टू 0, सो a विल बी 1 अपॉन 2। ठीक है, तो अब जो ये यहाँ पे a और b की वैल्यू डाल दो, सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 v प्लस, सॉरी माइनस का हो जाएगा ना फिर ये 1 अपॉन 2 डी वी अपॉन वी प्लस 2।
ठीक है। तो इसकी जगह मैं ये दोनों लिख दूँ, वी डी वी, नहीं 1/v होगा ये, यहाँ देख लो, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन कर लो, माइनस लॉग एक्स प्लस सी लिख लो यहाँ पे, और यहाँ भी सॉल्व कर लो इसको जल्दी से। तो इसका इंटीग्रेशन अगेन 1/2 लॉग ऑफ वी, और यहाँ माइनस 1/2 लॉग ऑफ वी प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। अब देखो अगर पूरा आंसर आपका लॉग में आ रहा है ना, तो सी को भी लॉग में ले लो, ओके। जैसे आप भी कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, देखो लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, ठीक है, मैंने 1000 बार तो कम से कम बताया होगा। लॉग ए माइनस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए अपॉन में लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू यहाँ भी लॉग ऑफ, ये हो जाएगा लॉग सी माइनस लॉग एक्स, दैट इज़ लॉग सी अपॉन में लॉग एक्स। सब लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके दिखा मत देना, बस गायब कर देना, और 2 को यहाँ ले जाओ राइट हैंड साइड में। सो वी प्लस 2 इज इक्वल टू 2 सी बाय, सॉरी एक सेकेंड को, अभी कैंसिल मत करो लॉग को, पहले 2 को ले जाओ वहाँ, ये 2 दिक्कत नहीं कर देगा वरना आपको। लॉग ऑफ, इसको यहाँ रखो वी प्लस 2 को पहले वहाँ ले जाओ, 2 लॉग ऑफ सी बाई एक्स, अब ये 2 को उसके ऊपर ले जाओ, सो लॉग ऑफ वी अपॉन में वी प्लस 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वरना वैसे भी कर ही सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉग को कैंसिल कर लो, तो लॉग कैंसिल करोगे तो आपका बचेगा, ठीक है। अब ये v की वैल्यू डालो, क्या थी, y इज इक्वल टू वी एक्स माना था ना आपने, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई एक्स हो जाएगी, डाल दो। ऐसे सॉल्व करोगे इसको। अब जो बोला है उसने, क्या बोला है, x को 1 और y को 1 डालो, सो 1/1 विल बी 1, और ये 3 हो जाएगा, और ये c स्क्वायर हो जाएगा, और ये x स्क्वायर हो जाएगा, ओके। c स्क्वायर को k मान लो, क्या करेंगे हम इसको k मान के, ठीक है k मान लो। मैंने क्यों मिटा दिया ओरिजिनल इक्वेशन, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना x की जगह, ठीक है। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3। अब वो जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना, जो कि मैंने मिटा दी अभी, वहाँ वापस से इस k की वैल्यू डाल देना, ठीक है। क्या थी ओरिजिनल इक्वेशन यार, मैं अगर थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करूँ, एक सेकेंड, लॉग a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने लगा दिया था ना, तो यही तो ओरिजिनल इक्वेशन, हाँ ये रही नहीं। यहाँ पे आप ये सी स्क्वायर की जगह k लिख देना, k की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ सॉल्व करोगे ना इसको, y अपॉन एक्स अपॉन में y प्लस 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू k अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई, सही है, ठीक है। यहाँ डालना मत भूलना वापस से, बस यहीं छोड़ दो, या तो इस 3 को यहाँ ले जाओ अगर ज़्यादा शौक है अगर आपको सॉल्व करने का, तो बस ये रहा आपका आंसर फाइनल। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 कब आया हुआ है भाई, 2020 में आया हुआ है, ध्यान देना, और 12 में भी। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करोगे, ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो खाली करोगे, ओके। और जैसे आपने ये कर लिया, आप चेक करो कि आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते, क्योंकि वाई बाई एक्स चिपके हुए हैं, साथ में चिपके हुए हैं, तो मतलब वेरिएबल सेपरेट नहीं करोगे, तो चेक करो ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो लैम्डा डालो, लैम्डा वाई साइन ऑफ लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा एक्स, जहाँ जहाँ एक्स और वाई है वहाँ लैम्डा भी चिपका दो साथ में उनके, और देखो कि लैम्डा बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, और ये लैम्डा ऊपर से बाहर, ये लैम्डा नीचे से बाहर, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे, तो सो इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0, ठीक है, क्योंकि लैम्डा ऊपर से भी बाहर, नीचे से भी बाहर, कैंसिल, तो होमोजीनियस आ गई। तो होमोजीनियस जब आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स मानते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ y बाई एक्स की जगह x बाई वाई होता ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो आप मानते x इज इक्वल टू वी वाई, ठीक है, फिर डी एक्स बाई डी वाई निकालते हैं आप, लेकिन यहाँ पे y बाई एक्स है, तो आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये है डाल दो, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू
y को क्या माना है, vx माना है, तो vx डालोगे y की जगह। ओके, जल्दी जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए आपको, जल्दी जल्दी आपके हाथ चलने चाहिए, तभी आपका मैथ्स का पेपर टाइम पे ख़त्म होगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हुए हैं जिनको आता तो पूरा है, लेकिन उनकी स्पीड अच्छी नहीं है, स्पीड अच्छी नहीं है, ख़त्म। एक्स ऊपर से कॉमन, अंदर क्या बचेगा, नीचे से एक्स कॉमन, अंदर तो यही बचेगा। ठीक है, एक्स एक्स ऊपर नीचे से कॉमन लिया, कट गया है। ओके, अब ये वी को उस तरफ भेजो। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, बेसिक मैथ्स है अब तो आपकी। कैंसिल, क्या बचा आपका, फाइनली यू विल बी लेफ्ट विद एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन में साइन वी। अब साइन वी को इसके साथ रखो। ओके, इंटीग्रेशन कर लो, साइन का डेरिवेट इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ वी इज इक्वल टू यहाँ पे तो लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, वी को चेंज करो वाई बाई एक्स में, समझ गए ना, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब जो भी उसने बोला है वो करो, ध्यान रखना ये ओरिजिनल इक्वेशन ना मिटा दूँ मैं। तो देखो उसने बोला है y1 ऑफ इज इक्वल टू पाई/2, मतलब जब अपने x में, इसका मतलब ये होता है भाई, इसका मतलब जो होता है ना वो ये होता है कि x में जब आपने 1 डाला ना तो y की वैल्यू आपको पाई/2 मिली। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो x में 1 डालो, y की वैल्यू पाई/2, log 1 0 होता है, पहले बता दूँ मैं आपको, ये 0 हो जाएगा, c की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। अच्छा, cos पाई/2 कितना होता है जल्दी बताओ। देखो कि साइन पाई/2 1 है, तो cos पाई/2 कितना हो जाएगा, उस तरफ से चालू करोगे तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। cos पाई/2 0 होता है ना, हाँ, तो जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो फाइनली आपका बचेगा क्या, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके पास। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन 3xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहला काम क्या बताया मैंने आपको, पूरी इक्वेशन को dy बाई डी एक्स में लिखो। ठीक है, जैसे ही आप इसको लिख दोगे, देखो मेरे हाथ थोड़े तेज़ चल रहे हैं क्योंकि मैंने ये डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है इस चैप्टर की। ठीक है, तो वहाँ जाके देख सकते हो, लेकिन वैसे तो आपके भी हाथ तेज़ चलने चाहिए, अब ये टाइम नहीं है। चेक करो ये पहले तो देखो रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता क्योंकि एक्स और वाई चिपके हुए हैं, देख लो नहीं कर पाओगे सेपरेट, तो क्या करो, चेक करो होमोजीनियस के लिए। सो जहाँ जहाँ एक्स और वाई है वहाँ वहाँ लैम्डा और चिपका दो उनके साथ में, फिर देखो कि लैम्डा ये बाहर आ सकता है कि नहीं। ठीक है, देखो लैम्डा स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, -3y अपॉन माइनस वाई स्क्वायर, नीचे से भी कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, मतलब इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। अब जब ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो क्या बताया था मैंने, लिखोगे ये स्टेटमेंट को, इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आपको ये मिलेगा। अब जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ क्या डालोगे आप, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या डालोगे आप, वी एक्स डालोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल लगा दोगे आप, तो सीधा सॉल्व करो उसको। ऊपर से ही करते हैं इसको सॉल्व। सो ऊपर से कुछ कॉमन है, जी हाँ बिल्कुल कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, माइनस भी कॉमन नहीं, चलो ले लेते हैं माइनस भी कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 3v माइनस वी स्क्वायर अंदर, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन तो अंदर बचेगा 1 प्लस वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू क्या बच रहा है, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स तो चल ही रहा है। अब वी को साथ में भेजो इनके, ठीक है, अब सॉल्व करो, सिंपली एलसीएम लो। ओके, उसके बाद जैसे ही आपने ये कर लिया, एलसीएम लेने के बाद सीधा सॉल्व करने पे आ जाना, जल्दी जल्दी से रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल लगाओ। कुछ कट रहा है क्या, कटना तो चाहिए यार, नहीं कट रहा, चलो ये भी ठीक है।
अब 1+v अपॉन में क्या लिखो नीचे 3v माइनस वी, वी 2 माइनस ओके dv x dx अपॉन x। देख लो भाई सब कुछ सही कह रहा है, बस dx को x वालों के साथ, v को y वालों के साथ देख लो, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको। ये तो देखो इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, सारा दिमाग आपको लेफ़्ट वाले में लगाना है। कैसे लगाओगे, मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन। अंदर क्या है आपका 1 माइनस वी है अंदर, ठीक है। 1 माइनस वी तो यहाँ पे लगा हुआ पार्शियल फ्रैक्शन। तो अगर किसी को पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन सीखना है तो मैं आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से इंटीग्रेशन सीख सकता है, ठीक है। मेरी वीडियोस लगा लोगे ना इंटीग्रेशन की, इतनी अच्छे से समझ में आएगा, कुछ और करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब एलसीएम ले लो और यहाँ बचेगा 1+v। अब व्हेन v इज़ इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2b, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। एंड व्हेन v इज़ इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 1 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, देख लो। ओके, तो जैसे ही आप ये कर लोगे बच्चे, तो a और b दोनों 1 आ गए, तो यहाँ डाल दोगे ऊपर। सो 1/2v प्लस 1/1 माइनस वी, ठीक है। अब जहाँ इसकी जगह ये लिख दोगे, सो ये हो जाएगा आपका 1/2v dv प्लस 1/1 माइनस वी dv इज इक्वल टू dx अपॉन x इंटीग्रेशन 1/2 log ऑफ v माइनस log ऑफ 1 माइनस वी, ठीक है। समझ गए ना यहाँ इंटीग्रेशन इसका कैसे किया है। ओके, मैं इंटीग्रेशन अभी नहीं बता सकता, प्लीज़ समझा करो ज़रा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है हमारे पास। अगर मैं ऐसे बताने लग गया फिर तो, और जब पूरा आंसर लॉग में है तो इसको भी लॉग में ही लोगे सी को, ठीक है। अब सिंपली जो आइडेंटिटी लग रही है यहाँ लगाओ, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी सोचने दो। देखो अगर मैं यहाँ से देखो 1/2 ना दिक्कत कर रहा है मुझे, तो 1/2 पहले ना मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा log ऑफ v माइनस 2 log ऑफ 1 माइनस वी इज़ इक्वल टू 2 को उस तरफ भेज देते हैं, फिर 2 log x प्लस 2 log c, ठीक है। अब ये 2 का काम तो ख़त्म जो दिक्कत कर रहा था। अब सिंपली एक log की प्रॉपर्टी पड़ी होगी कि log के पहले अगर कुछ होता है तो वो पावर में चला जाता है। यहाँ भी ऐसे ही करोगे, ठीक है। अब log a प्लस बी इज़ इक्वल टू लॉग ए बी होता है, सो log ऑफ सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। माइनस तो नहीं था ना, नहीं था मेरे ख्याल से, तो नहीं था। यहाँ log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगेगी, सो log ऑफ v अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब log log दोनों तरफ से कैंसिल, और जो उसने बोला हुआ है पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला हुआ है, जनरल सॉल्यूशन बोला हुआ है। यार पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला हुआ है तो y और x की वैल्यू कुछ देता ना। देखो जो भी, अगर आप शायद यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन मेरे ख्याल से तो y और x की वैल्यू थी यहाँ पे 1 1, ठीक है। डाल देना यहाँ पे, पहले रिप्लेस कर देना। अब ये तो काम आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। लॉग्स को तो पहले कैंसिल कर लेना, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से। तो जो भी एक्स स्क्वायर और वाई की, मेरे ख्याल से तो 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 नहीं हो सकती, वाई एक्स और वाई की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। देखो जो भी वाई और एक्स की वैल्यू वो देगा आपको। एक काम करते हैं, या तो इस क्वेश्चन को ना जनरल सॉल्यूशन होगा, फिर ये अगर मैंने लिखा तो ये पर्टिकुलर नहीं जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन, ओके। और पर्टिकुलर बोला होगा तो वो एक्स और वाई की वैल्यू देगा, डाल देना यहाँ पे, और सी की वैल्यू निकालना पहले। जैसे सी की वैल्यू निकालोगे फिर यहाँ डाल देना वापस से इसी इक्वेशन में, ठीक है। आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन में निकल जाएगा। इजी। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स लॉग है हमारे पास। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2/x लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को खाली करो,
ओके आप चेक करोगे रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो y के साथ dy आपकी टर्म्स नहीं लिख पाओगे आप, और x और फिर ये होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि देखो लैम्डा अगर x के साथ जाएगा तो लैम्डा बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो जब लैम्डा भी बाहर नहीं निकल पाएगा तो एक ही आपका मेथड बचता है, कौन सा, डिफरेंशियल इन लीनियर। उसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ई टू दी पावर पी का इंटीग्रेशन कर लोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा, और इसका फिर फॉर्मूला होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले को आप याद रख लो, ठीक है। अब वही आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये बन रहा है, क्योंकि ये होमोजीनियस और रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, तो मैं वो चेक कर लेता हूँ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नहीं। पहले तो आप क्या करो, इस x log x को ऊपर लेके आओ, तो ये जब ऊपर आएगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है। जैसे अब ऐसा बनेगा तो ये dy बाई डी एक्स और ये y वाली टर्म को इधर लेके आओ, तो प्लस वाई एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने ये कर लिया, अब आप देखो कि ये क्या dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म है कि नहीं। देखो जिसमें y तो y ये रहा, q ये रहा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और dy बाई डी एक्स तो ये रहा, देखो बन रही है ना फॉर्म। इसमें आपका p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, ई टू द पावर पी डी एक्स ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। अब जब इसको इंटीग्रेशन करोगे आप, तो इंटीग्रेशन देखो उसका डेरिवेटिव बगल में ही बैठा हुआ है, सो ई टू द पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आंसर क्या होगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, लॉग एक्स आया, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसके साथ क्यू की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है क्यू की वैल्यू, ठीक है यहाँ तक किसी को, और इसका होल इंटीग्रेशन आप लिखोगे, ओके। तो आप जैसे ये कर लोगे, उसके बाद आप log x को log x से काट दोगे, फिर सिंपली सॉल्व कर लोगे। 2010 और 2014 दो बार आया हुआ है, सो y log x इज इक्वल टू 2 बाहर रखो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो भी इसका आंसर है वो आपका आंसर है। सो आंसर हो जाएगा इसका y log x इज इक्वल टू 2x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। सो y log x इज इक्वल टू माइनस 2 1 अपॉन x प्लस सी। फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कब आया, 2010-14 में दोबारा आया। एक्स स्क्वायर, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है सबसे पहले उसको डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करो, तो आपका बचेगा ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक काम करो, देखो देखते ही आपको पता लग रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, देखते ही आपको पता लग रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। तो अगर यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स को खाली करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, या यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कॉमन लो, ठीक है। सो आपको बचेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये इस तरफ क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। समझ गए मैंने क्या करा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर बन गया, उसके बाद देखो ये वाली फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। तो यहाँ पी का क्या कौन कर रहा है, पी का काम कर रहा है आपका 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, यही तो कर रहा है आपका पी का काम, ओके। क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे सबसे पहले,
ठीक है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। और ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का आंसर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ई की पावर में लॉग अगर आ गया तो आंसर वही होगा जो लॉग के आगे बैठा होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू का इंटीग्रेशन, यही था फॉर्मूला, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू क्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर ये कट सिंपली निकल गया इसका आंसर। तो बस थोड़ा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है। ठीक है, ध्यान रखना, ये एक डी वाई बाई डी एक्स को खाली ही छोड़ा है मैंने अभी भी। डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को कॉमन ले लूँ तो वो कॉमन लेके उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन करना तो बच्चे को आता ही होगा, नहीं आता। एक्स स्क्वायर माइनस वन को इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, देखो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है ना, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है ये फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताओ। 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने, बस वहीं तो लगेगा यहाँ पे। सो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन प्लस सी। फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7। देखो सॉल्व। अब अगेन ये क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये लीनियर इन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि देखो डी वाई बाई डी एक्स के साथ आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर है। और कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं यहाँ पे होमोजीनियस लगा के चेक कर लूँ, लगा नहीं पाओगे आप, क्योंकि अगर मैं आपको वो भी दिखा दूँ ना करके, डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर की वो जो फॉर्म होगी ना वो आपको अलग से दिखेगी। देखो इस फॉर्म में दिखेगी। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स के वाले उससे करोगे तो आपको ये मिलेगा वहाँ पे, मतलब अगर आप इसको होमोजीनियस से लगाना चाहोगे तो होमोजीनियस से आप लैम्डा डालोगे, लैम्डा बाहर कैसे निकलेगा, ऊपर से तो निकल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा क्या, ये वन के साथ लैम्डा थोड़ी जाएगा, लैम्डा तो सिर्फ एक्स के साथ जाएगा, तो नीचे से निकाल नहीं पाओगे आप, और लैम्डा अंदर ही रह जाएगा इसके साथ, नीचे वाले के साथ। तो ये होमोजीनियस तो नहीं है। रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि एक्स वाई की टर्म बैठी हुई है साथ में, दोनों जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो बचा क्या आपका, लीनियर बचा। अब लीनियर कैसे बचा, अब डी वाई बाई डी एक्स है, वन प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे पूरी इक्वेशन में से, तो इससे डिवाइड होगा सेकेंड वाली इक्वेशन से। ठीक है, अब ये कॉमन आ चुका है, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर कर लो यार इसको। ठीक है, अब उसको नीचे भेज दो, बस सिंपल हो गया। अब देखो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म नहीं बन गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लीनियर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अलग से दिखेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो ई टू द पावर पी डी एक्स निकलेगा। पी क्या है यहाँ पे, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिमिलर जैसे पिछला क्वेश्चन था। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ नीचे वाले का परफेक्ट डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेशन। सो फॉर्मूला क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स, यही तो था फॉर्मूला। सो y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है आपकी 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डालो 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, 4x स्क्वायर का। सो y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डी एक्स। सो y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व एक्स स्क्वायर। अगेन देखो अलग से ही दिखेगा आपको लीनियर इन डिफरेंशियल इक्वेशन। यार मैं आपको कह रहा हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लोगे तो इसके नीचे आ जाएगा, और इसको कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेके नीचे आ जाएगा उसके। ठीक है, अब देखो ये फॉर्म में बन गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकालोगे वी टू द पावर पी डी एक्स
ठीक है। सो ई टू द पावर 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगेन सिमिलर इंटीग्रेशन है। नीचे वाले का परफेक्ट डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, 2010 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। फॉर्मूला क्या था, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स। सो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्यू की वैल्यू ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये कट जाएगा और जैसे ही ये कट जाएगा उसके बाद आपको तो सिंपली सॉल्व करना है इसको। dx लगाना मत भूलना यार, मैं बार बार भूल रहा हूँ। अब इसको इंटीग्रेशन करना नहीं आता राइट वाले को, आपको राइट वाले को इंटीग्रेशन करना सबको आता है। भाई आपने वो बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या कि रूट में, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, तुम लोग सब भूल गए हो। ये था ना फॉर्मूला, बस वही फॉर्मूला तो लगाओगे यहाँ पे। तो अगर तुम लोग भूल गए हो ना ये फॉर्मूले को तो भूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाना। ए स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 अपॉन 2, 2। ये लो भाई, ये रहा आपका फाइनल। क्वेश्चन नंबर 9 देखें अब। क्वेश्चन नंबर 9 था आपके पास, अगेन मुझे लग रहा है ईजी है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 दो बार तो नहीं आ गया, नहीं आया, ठीक है। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, मैंने अभी अभी करा है सॉल्व। कौन सा क्वेश्चन था ये, CBSE 2019, दो बार आ गया ये क्वेश्चन। अरे यार देख लो भाई, शिट, ये वाला क्वेश्चन था वो। ये हो नहीं रहा ऊपर, ठीक है। अभी अभी मैंने कराया क्वेश्चन नंबर जो भी है ये क्वेश्चन नंबर 7 में, और मैंने दोबारा इसको लिख दिया क्वेश्चन नंबर 9 में। ओके, तो यहाँ वाई 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 डालें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते सीधा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो अब, ये भी क्वेश्चन आपको चीख चीख के कह रहा है कि मैं लीनियर इन डिफरेंशियल हूँ, और ये 2019 का क्वेश्चन है। ओके, तो यही मैं शायद लिखना भी चाह रहा हूँ अगेन। तो सबसे पहला क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर 1 dx ई टू द पावर x। फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। क्यू का काम कौन कर रहा है, cos x माइनस साइन x कर रहा है, ठीक है। सॉल्व करो इसको, सॉरी फॉर्मूला लगाओ ना सीधा। अब आपने इंटीग्रेशन वाले इसमें एक फॉर्म पढ़ी होगी कि अगर ई टू द पावर एक्स के साथ एक ऐसा फंक्शन बैठा है जिसका डेरिवेटिव बगल में ही बैठा है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। ओके, उसका डबल डेरिवेटिव बगल में ही बैठा हुआ है, तो आपने इंटीग्रेशन करते हुए ये फॉर्म पढ़ी होती है, और मैंने भी पढ़ाई थी लास्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन में कि ऐसा कुछ होता है। ई टू द पावर एक्स साथ में कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव अगर बगल में ही बैठा हुआ है, तो इसका आंसर होता है ई टू द पावर एफ एक्स प्लस सी। सिंपली क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों में आप पार्शियल फ्रैक्शन वो लगाओगे, पाई पार्ट्स वाला इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, अब ऐसी क्यों टेंशन ले रहे हो। ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स को अलग इंटीग्रेट करना है, और इसको ऐसे ही छोड़ देना, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स को, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन मत करना, यहाँ लगाओ बाई पार्ट्स वाला आई लेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन हमारा बनेगा कॉस एक्स, ये बनेगा सेकेंड। कहाँ लगाऊँ, यहीं लगा देते हैं। तो आप देखोगे तो फर्स्ट हमारा कॉस एक्स मतलब फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटीग्रेशन ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, और ये होल इंटीग्रेशन जो चल रहा है, और बगल में ये वाला टर्म चल रहा है आपका माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स,
e टू द पावर x e टू द पावर x sin x dx, ठीक है। अब ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या बचेगा, cos x e टू द पावर x। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। cos x प्लस सी, देख लो मैं वही बता रहा था आपको, ठीक है। पानी पी लेता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए, बड़े ही इंपॉर्टेंट। अभी यार देखो वो ग्रोथ रेट वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्लीज़ वेट करो। जो यहाँ तक टिक गया आगे भी टिको, भी ख़त्म नहीं हुए। 2017 का क्वेश्चन आया है ये देखो, मैं भी तो बैठा हुआ हूँ और ये चीख के कह रहा है कि मैं लीनियर इन डिफरेंशियल इक्वेशन हूँ। तो सीधा सॉल्व भी करना स्टार्ट कर दूँ मैं इसको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर ही दिए हैं। तो सबसे पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो 1/x dx e टू द पावर log x दैट इज़ x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा x। अब q का काम कौन कर रहा है, cos x प्लस sin x अपॉन x, यही कर रहा है q का काम, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लो, x अब cos x प्लस sin x अपॉन में x, ठीक है। तो ये q हो गया आपका। तो लगाओ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x, q यानी x cos x प्लस sin x ऑन x, ठीक है, dx, ओके। लगाओ x x कैंसिल, जब x x कैंसिल कर दोगे तो आपका क्या बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाओ। बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट कौन सा बनेगा, आईलेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगी, अलजेब्रा पहला आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका फर्स्ट, ये बनेगा आपका सेकंड। तो लगाओ बाई पार्ट्स, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ लिख दो सीधा माइनस कॉस एक्स। वाई एक्स इज इक्वल टू, इसके बाद वाला स्टेप वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस, ये हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगेन, और ये माइनस कॉस एक्स तो चल ही रहा है, ठीक है। ऑल राइट, इसके बाद साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस कॉस एक्स तो यहाँ चल ही रहा है, एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। सो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स साइन एक्स, ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे। तो आपका फाइनल आंसर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है आप, ठीक है। देखो यहाँ इसका इंटीग्रेशन किया ना आपने, तो इसका इंटीग्रेशन है साइन एक्स का, फिर दोबारा ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन भी तो करोगे, तो फिर ये माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस प्लस से ये माइनस कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका फाइनली, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। अब देखो यहाँ पे वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट कर लो, 2011 में आया हुआ है, ओके। तो जैसे आप कर लोगे उसके बाद ऐसा कुछ करोगे, चेक करो होमोजीनियस है कि नहीं। अब अगर होमोजीनियस चेक करने जाओगे तो ऊपर तो लैम्डा है, नीचे लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब आ जाएगा, होमोजीनियस नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑपरेशन में बैठे हुए हैं, इनमें से कुछ कॉमन है नहीं, एक्स और वाई को आप अलग कर नहीं पाओगे। तो बचा क्या, लीनियर डिफरेंशियल के लिए आपको वाई वाली टर्म को इस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो उसमें आपका जो p बनेगा ना उसमें y इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसको इधर भी ले जाते हो तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। तो ये सब आप काम आपका जल्दी होना चाहिए एग्जाम में, इज इक्वल टू 0। अब आप p किसको लोगे, p लोगे आप y का कोफिशिएंट यानी 1 अपॉन, देखो p आप किसको लेने वाले हो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई क्यूब, लेकिन p में y का वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते, ये y आ रहा है यहाँ पे, तो ये लीनियर तो होगा नहीं। तो एक और लीनियर आपने फॉर्म पढ़ी होगी डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स, है ना, p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई,
इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, तो जिसमें आपका x का कोफिशिएंट p बनता है, लेकिन आपको पूरी इक्वेशन को dx/dy में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया भी क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि पिछले 3 लग नहीं रहे, तो यही बचा। तो जब आप ऐसा करोगे ना तो dx/dy सबको रिवर्स करोगे, तो dx/dy ऐसे लिखोगे, प्लस क्या लिखोगे, x माइनस वाई का क्यूब अपॉन वाई, यही लिखोगे। ठीक है, रिवर्स कर दिया सबको, dx/dy को यहीं छोड़ो, प्लस x/y को यहीं छोड़ो, और इसको उस तरफ ले जाओ, वाई क्यूब अपॉन वाई को, तो क्या बना, वाई स्क्वायर बना उस तरफ जाके। अब देखो ये इस फॉर्म में बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना, जिसमें आपका इंटीग्रेट p क्या होगा, p की वैल्यू हो जाएगी 1/y। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे आप, e⁻p dy इस बार, ठीक है, सब उल्टा हो जाएगा। सो e⁻p क्या है, 1/y dy, इसका आंसर क्या हो जाएगा, e⁻log y, और e⁻log y का आंसर क्या होता है, y होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y इज इक्वल टू वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, यानी y इंटू क्यू क्या है, वाई स्क्वायर, और डी वाई, इस बार डी वाई करोगे आप, ये देख लो, बस अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, y4/4 प्लस सी, फाइनल आंसर, 2 स्टेप का आंसर है। ठीक है, बस आपको समझना है क्वेश्चन किस फॉर्म में है। ओके, अब देखो यहाँ पे पहले तो आप dy/dx से ही करोगे, देखो अगर उससे होता है तो dy/dx ये इस तरफ है ना, उस तरफ ले जाओ, तो जैसे आप उस तरफ ले जाओगे तो dy ऊपर dx नीचे, और ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी रहेगी। तो मतलब क्या है ये इक्वेशन, ये है ये इक्वेशन। ठीक है, अब चेक करो ये लीनियर एंड डिफरेंशियल है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो अगर आप इसमें होमोजीनियस चेक करने जाओगे तो लैम्डा बाहर नहीं आ सकता, इसके साथ ऊपर में जाएगा लैम्डा ऊपर, तो ऊपर से नीचे थोड़ी लाओगे आप लैम्डा कॉमन, तो ये होमोजीनियस तो नहीं है। तो जब ये होमोजीनियस नहीं है तो लीनियर होगी, क्योंकि रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल वैसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन में x के साथ x माइनस वाई है, कैसे करोगे इसको सेपरेट, प्लस वाई उस तरफ करोगे तो x भी चला जाएगा नीचे से, ये चला जाएगा नीचे से, ठीक है, वो भी साथ में चला जाएगा डी वाई के, तो फिर आप यहाँ पे रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा पाओगे। ओके, तो इसको कैसे करोगे आप, लीनियर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई अगर सोच रहा है रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल लगाने का, भाई चेक कर लो, नहीं कर पाओगे सेपरेट। तो रिड्यूसिंग टू वो नहीं हो रहा है, होमोजीनियस है नहीं, लीनियर एंड डिफरेंशियल चेक करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को यहीं छोड़ते हैं, प्लस वाई अपॉन रूट एक्स लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रहने देते हैं e⁻² रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म आ गई, जिसमें आपका क्यू पूरा ये है, पी क्या है 1/√x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e⁻p dx। ठीक है, e⁻p क्या है आपका 1/√x, इसका इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है 2√x, e⁻²√x। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 1/√x का इंटीग्रेशन ऐसे लिखते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x⁻1/2, x ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका इंटीग्रेशन करना तो बच्चे को पता है, क्या हो जाएगा x⁻1/2, और ये नीचे से 2 एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा, तो 2x⁻1/2 यानी 2√x, समझ गए ना, तो वो डायरेक्ट लिख दिया मैंने वहाँ पे, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो लगाओ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स। सो y इंटू e⁻2√x इज इक्वल टू e⁻2√x इंटू वाई क्या है, सॉरी क्यू e⁻−2√x अपॉन √x। अब e⁻2√x e⁻−2√x बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम तो पावर ऐड, पावर ऐड हो जाएंगे माइनस के साथ है ना, इसलिए सब्ट्रैक्ट, तो e⁻0 सबको पता है 1 होता है। ठीक है, e⁻0 1 होता है, या तो इस पूरी टर्म को नीचे ले जाना, ऐसे नहीं करना, तो इस पूरी टर्म को नीचे ले जाओगे तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फाइनली क्या बचेगा, दिखने में टफ है वो क्वेश्चन, है बड़ा इजी बच्चों वाला, 2015 में 2012 में आया हुआ है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी है ये इज इक्वल टू 1/√x का इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन तो अभी मैंने आपको बताया 2√x प्लस सी, बस यहीं ख़त्म है ये क्वेश्चन, देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है,
मिलेगा तो इन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो यहाँ पे। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज में भी करवाए हुए हैं, एक्सरसाइज 9.4 है मेरे ख्याल से। द सर्फेस एरिया ऑफ ए बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। भाई सर्फेस एरिया बलून है, बलून मतलब स्फेयर है, स्फेयर ही होता है ना बलून, या और कुछ समझ लिया है आपने। स्फेयर का सर्फेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है ना, क्योंकि 2πr² हेमिस्फेयर का, तो स्फेयर का 4πr², ठीक है। और वो चेंज हो रहा है क्योंकि वो फूल रहा है, और चेंज को हम डी एस से निपटाते हैं, ठीक है, एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। कांस्टेंट रेट मतलब के, ठीक है, समझ गए ना। सरफेस एरिया चेंज हो रहा है और चेंज को हम ऐसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं डी एस और डी टी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर कुछ नहीं गिवन है तो टाइम। और राइट, इफ इनिशियली द रेडियस इज 3 यूनिट्स, आफ्टर 2 सेकेंड्स इट इज़ 5 यूनिट्स, मतलब रेडियस भी चेंज हो रहा है, रेडियस भी चेंज हो रहा है, तो उसका भी डी आर निकलेगा। तो पहले तो फॉर्मूला लगाओ इसका, तो इसको ऐसा लिखो, ठीक है, समझ गए ना। अब लगाओ इसका डी बाई डी टी करो, तो 4πr², 4π तो कांस्टेंट है, r² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2r इंटू डी आर बाई डी टी करोगे, क्योंकि रेडियस भी चेंज हो रहा है, इज इक्वल टू, एक सेकेंड, तरफ से इन्फिनिटी कांस्टेंट रेट, इज इक्वल टू के लिखोगे, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव नहीं है, तो ये डी आर बाई डी टी अब सेपरेट कर लो, सो ये हो जाएगा, इस तरफ आपका हो जाएगा 8πr डी आर इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है, के डी टी हो जाएगा। अब जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद आप वेरिएबल सेपरेट, अब जैसे ही आप वो कर रहे हो, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हो, फिर 8π बाहर रखोगे, आर का इंटीग्रेशन होता है r² इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे के टी प्लस सी, ओके। अब वो क्या कह रहा है आप पढ़ो, इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, मतलब जब टाइम 0 था तो उसकी रेडियस 3 यूनिट्स की थी, तो टाइम को 0 लो और रेडियस में क्या डालो, 3 का स्क्वायर। सी की वैल्यू मिलेगी यहाँ से आपको, सी की वैल्यू आ जाएगी 9 8 जा, सॉरी ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भी तो करो, 36π, सी की वैल्यू आ जाएगी 36π। इक्वेशन क्या है, यही है इक्वेशन, ठीक है। सी की वैल्यू यहाँ डालो 36π को पहले, उसके बाद हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। सो ये हो जाएगा 4πr² इज इक्वल टू के टी प्लस 36π। अब आगे क्या बोल रहा है, इनिशियली 3 यूनिट्स था, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड्स इट इज़ 5 यूनिट्स, मतलब जब t 2 हुआ तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5। समझ गए, यहाँ से आपको k मिलेगा, तो ये हो जाएगा, पहले तो आप यहाँ से 2 कॉमन लो, 18 होता ना, 18 और हाँ, इसको लिखो 25π, हाँ ठीक है, तो ये 4 बगल में है और ये 2 वहाँ से आएगा, तो 2 2 सा हो जाएगा, तो ये 50π हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 2, ठीक है, ये 2 यहाँ से हट जाएगा अब यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 50π माइनस 18π इज इक्वल टू के। सो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 32π। तो के मिल गया, सी मिल गया, यहाँ डालो के को, सी क्या था 36π, के क्या आ गया आपके पास 32π। तो यहाँ डालोगे, सो ये हो जाएगा 4πr² इज इक्वल टू 32π इंटू टी प्लस 36π, ओके। जैसे आप करोगे, अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस आफ्टर टी सेकेंड, टी सेकेंड के बाद रेडियस निकालो, मतलब आर की वैल्यू निकालो यहाँ से। सो आर को पहले तो एक काम करो, चलो r² लिखो ऐसे, और ऊपर से कुछ कॉमन लो, क्या होगा कॉमन, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 ऊपर से कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, और पाई भी कॉमन ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा 48t प्लस 9, और नीचे क्या बचेगा आपका, ये 4π नीचे, ठीक है। तो ये कैंसिल कैंसिल, आर की वैल्यू आ जाएगी √8t प्लस 9। ये रहा भाई आंसर आपका फाइनल। तो यहाँ तक आपको पहुँचना है प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस बार इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, अ पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है 8% पर ईयर से, सो पॉपुलेशन चेंज हो रही है यानी डी पी बाई डी टी 8% से चेंज हो रही है, यानी पॉपुलेशन का 8%, ओके। तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू
2/25 p, तो dp अपॉन p इज इक्वल टू 2/25 dt। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे तो इसका आंसर होगा log ऑफ p इज इक्वल टू 2/25 t प्लस c। अब वो क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल, मतलब पॉपुलेशन डबल कब हो जाएगी। देखो इनिशियल पॉपुलेशन कब थी, क्या कितनी थी, इनिशियल पॉपुलेशन थी व्हेन t इज इक्वल टू 0, सो p इज इक्वल टू पी नॉट ले लेते हैं। ये हमारी पी नॉट क्या है, ये इनिशियल पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन इतनी थी, तो यहाँ पे t के साथ जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ पी नॉट। ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन मतलब अभी पॉपुलेशन डबल नहीं हुई है, अभी स्टार्टिंग में ही ले रहे हैं हम। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जब आप डालोगे ना c की वैल्यू, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, log ऑफ p इज इक्वल टू 2/25 t प्लस log p नॉट। अब ये log p नॉट को उस तरफ लेके आओ, p नॉट होगा ना, सो log ऑफ p माइनस log ऑफ p नॉट इज इक्वल टू 2/25 इंटू टी, तो ये हो जाएगा log ऑफ p अपॉन में p नॉट इज इक्वल टू 2/25 इंटू टी। ओके, तो ये है आपका कंडीशन सी की वैल्यू डालने के बाद। अब वो कह रहा है कि पॉपुलेशन को डबल कर लो। देखो अगर पहले पी नॉट थी इनिशियल, तो अब कितनी हो जाएगी, 2 पी नॉट है ना, 2 पी नॉट हो जाएगी। सो लॉग ऑफ पी की जगह क्या रखोगे, 2 पी नॉट, और पहले तो थी पी नॉट, और 2/25 इंटू टी चल ही रहा है। अब वो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो टी की वैल्यू निकालनी है अब यहाँ से, सिंपल पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, सो 25/2 लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू टी। इतने साल बाद आपकी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, सपोज द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल, जहाँ भी ये प्रोपोर्शनल दिख जाए ना आपको समझ लेना कांस्टेंट के साथ आपको मल्टीप्लाई करवाना है, टू द नंबर प्रेजेंट, मतलब अभी जितने हैं उसी के प्रोपोर्शनल है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है ना, सो लेट दी पॉपुलेशन बी पी, सो डी पी टाइम के साथ चेंज होगी, पॉपुलेशन चेंज हो रही है इसलिए चेंजिंग पॉपुलेशन को हम डीपी से डिनोट करते हैं, और टाइम लगता है पॉपुलेशन चेंज होने में अगले साल, मतलब जो भी टाइम के रिस्पेक्ट में, और प्रोपोर्शनल है तो मतलब के इंटू पी, प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, मतलब अभी जितने हैं उसी के प्रेजेंट में। ठीक है, ओके, तो अब सेपरेट करो वेरिएबल को, डी पी अपॉन पी। अरे बहुत ईजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, फ्री के नंबर ले जाना, अब इंटीग्रेशन कर लेना, लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी। ठीक है, फ्री के नंबर है। अब जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। इस पॉपुलेशन ऑफ ए कॉलोनी डबल इन 25 डेज, 25 डेज के बाद है ना, अभी कितनी है, व्हेन टी इज इक्वल टू 0, अभी तो p इज इक्वल टू पी नॉट मानते हैं, इनिशियल है। ठीक है, अभी जो भी है, सो इसको लिखो लॉग ऑफ p की जगह लगो पी नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0, तो 0 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू आ गई, यहाँ डाल दो। सो लॉग ऑफ p इज इक्वल टू के टी प्लस लॉग ऑफ पी नॉट, सो लॉग ऑफ p माइनस लॉग ऑफ पी नॉट इज इक्वल टू के टी, और यहाँ तो लॉग की प्रॉपर्टी सबको पता ही है। बस अब ये कंडीशन आ गई है आपके पास। अब जैसे जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। क्या बोल रहा है, इन 25 डेज पॉपुलेशन ऑफ ए कॉलोनी डबल्स, तो पहले पी नॉट थी, अब कितनी हो जाएगी, 2 पी नॉट, और कितने साल बाद, कितने दिन बाद, 25 डेज बाद। ठीक है, सो व्हेन टी इज इक्वल टू 25, पी इज इक्वल टू 2 पी नॉट, सो लॉग ऑफ 2 पी नॉट अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू 25 के। तो यहाँ से आपकी वैल्यू मिलेगी, आपको के की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, ये पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, 1/25 लॉग ऑफ 2। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ डालो, पहले इस के की वैल्यू को यहाँ डाल दोगे। समझ रहे हो ना कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, के की वैल्यू को पहले यहाँ डालो। सो लॉग ऑफ पी अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू 1/25 लॉग ऑफ 2। ठीक है, इंटू टी, ये टी। अब वो बोल रहा है हाउ मेनी डेज विल द पॉपुलेशन बिकम्स ट्रिपल, मतलब ये पी नॉट पहले थी तो ट्रिपल मतलब 3 पी नॉट, और टाइम निकालना है इस बार। तो टी को यहाँ अकेला छोड़ दो, बाकी सबको उस तरफ। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, सो 25 लॉग ऑफ 2 कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 3 अपॉन में लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू टी। बच्चा आया हुआ यार,
ये है आपका, इतने टाइम में आपकी पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, अब ये log 3 log 2 की वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन में दी होगी तो डाल देना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अच्छे क्वेश्चन है ना 17। अरे बाप रे, इट इज़ नोन इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है भाई, द प्रिंसिपल चेंजेस एट द रेट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ द बैंक इंटरेस्ट पर एनम एंड द प्रिंसिपल। तो आपका प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, यानी डी पी बाई डी टी किस लेवल पे चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कंपाउंडेड क्वांटिटी बाय प्रिंसिपल changes at the rate equal to the product of the rate of bank interest per annum and the principal। ठीक है भाई, ये अगर पहले जितना मैंने येलो शेडेड पोर्शन करा हुआ है उस पार्ट से तो ये इन्फॉर्मेशन निकलती है। अब जो करते हैं वो करो, पी के साथ पी को रखो, आर बाई 100 को अलग रखो, डी टी रखो यहाँ पे, और इसका भी इंटीग्रेशन करो तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू आर टी अपॉन 100 प्लस सी। अब वो क्या कह रहा है, द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5%, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹100 डबल इट सेल्फ। ओके, इंटरेस्ट है 5% का, तो 100 रुपये कितने टाइम में डबल हो जाएंगे। तो अभी कितने हैं 100 रुपये, अभी तो 100 रुपये हैं। ठीक है, तो पहले इनिशियल कंडीशन लेनी पड़ेगी ना हमें, इनिशियल कंडीशन। सो व्हेन t इज इक्वल टू 0, p आपके पास 100 रुपये है। ठीक है, और 5% के हिसाब से इसको 5/100 कर लेना। सो log ऑफ 100, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, तो log ऑफ 100 वैल्यू आ गई आपकी c की, तो यहाँ डाल दो इसको 5/log ऑफ 100। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई आपकी, c की वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि 5% रेट के हिसाब से आपको 100 रुपये कितने टाइम में डबल हो जाएंगे। टाइम पूछ रहा है, 100 रुपये को 200 बनाना है। सो व्हेन p इज इक्वल टू 200, और टाइम रेट तो मैंने लिया ही है, 5% ले ही लिया है। ठीक है, तो log ऑफ p की जगह लिखो log ऑफ 200, और ये log ऑफ 100 को इस तरफ ले आओ। सो log ऑफ 100 और इज इक्वल टू में क्या बचेगा, वो t अपॉन 20। ठीक है, तो log ऑफ, तो 20 को उस तरफ ले जाओ, सो ये हो जाएगा log ऑफ 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू टी। ये वाला स्टेप देख लो भाई अच्छे से, और ये हो जाएगा 20 log ऑफ 2 इज इक्वल टू टी इज़ योर फाइनल आंसर। समझ गए ना भाई। तो फाइनल आंसर तो पहले पार्ट का फाइनल आंसर निकल गया। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, किस इक्वेशन को नहीं मिटाना है मुझे, इस इक्वेशन को नहीं मिटाना है मुझे। एट वट इंटरेस्ट रेट विल 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। ठीक है, 100 रुपये को डबल करना है 10 साल में। तो इनिशियल कंडीशन में तो 100 रुपये ही यहाँ है ही, पी नॉट ही तो जो भी था ही, पी नॉट ही तो था। अब इसको 200 करना है, बस टाइम को इस बार क्या लेना है, 10 साल लेना है। ठीक है, सो व्हेन p इज इक्वल टू 200 अभी भी करना है, बस टाइम यहाँ पे 10 साल हो जाएगा। सो log ऑफ, यहाँ कर देते हैं इसको सॉल्व, log ऑफ 200 इज इक्वल टू 1/20 इंटू 10। अब रेट निकालना, रेट 5% नहीं है भाई, रेट अब 5% नहीं हो, क्योंकि रेट निकालना है इस बार, वो 5% सिर्फ पहले पार्ट के लिए था। कोई अगर सोच रहा हो ये log 100 तो 100 रुपये तो इनिशियल ही है, तो यहाँ तो इनिशियल कंडीशन ही लिख रहे हो आप। ठीक है, ये log c की वैल्यू क्या है, log p नॉट है ना, वही तो लिख रहे हो। p नॉट तो 100 रुपये ही है अभी, लेकिन रेट अब यहाँ पे 5% नहीं है। अब टाइम दे दिया उसने 10 साल, तो इसको सॉल्व करो। टेन से ये 0 से 0 कैंसिल, सो ये r/10। ओके, इसको मिटाते हैं यहाँ से ताकि जगह आ जाए, ज़रूरत तो है नहीं इसकी। अब सो ये log 2 10 इज इक्वल टू r, तो उसने log 2 की वैल्यू दी हुई है, 10 इंटू log 2 की वैल्यू क्या है 0.6931, दैट इज़ 6.931%। ओके, तो ये आ गया भाई आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। अब क्या बोल रहा है भाई, हाउ मच विल 1000 रुपये बी वर्थ एट 5% इंटरेस्ट रेट आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 1000 रुपये कितना हो जाएगा। तो अब देखो आपकी कंडीशन ये थी ना, log ऑफ p इज इक्वल टू r/100 t प्लस c की वैल्यू मतलब log ऑफ p नॉट। अब log ऑफ p नॉट क्या है आपका 1000 रुपये है। ठीक है, और log p आपको निकालना है,
रेट अभी भी 5% है, टाइम दे रखा है 10 साल दे रखा है भाई, और लॉग पी नॉट मतलब इस बार पी नॉट क्या है 1000 रुपये। ठीक है, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व। वन अपॉइंट 20 ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये एक सेकेंड रुको, वन अपॉइंट 2 होगा भाई, ये मैंने 20 लिख दिया। हाँ ठीक है। अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना सबने, ये इसके नीचे कुछ नहीं, तो ई तो है, तो ई की वैल्यू कैसे निकलती है, ई टू द पावर बी निकलती है। सो ये जब यहाँ से लॉग हटेगा, सो पी अपॉन 1000 इज इक्वल टू ई टू द पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ। सो ई टू द पावर 0.5 की वैल्यू कितनी है, 1.648। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1648। ठीक है, इतना हो जाएगा भाई। तीनों पार्ट कर दिए मैंने अच्छे से सॉल्व, नहीं समझ आया रिवाइंड करके देख लो, वैसे तो बहुत अच्छे से समझाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इट इज़ गिवन दैट द रेट इन विच सम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। अगेन एक बैक्टीरिया है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते ही हैं, ठीक है, और प्रोपोर्शनल किसके हैं, अभी जितने हैं। सो लेट n be the number present. So according to the first statement we'll get dn by dt is equal to नंबर अभी प्रेजेंट के प्रोपोर्शनल है, यानी kn। ठीक है, ओके। सो अगेन सॉल्व करो इसको ऐसे ही, इंटीग्रेशन, सो ये हो जाएगा log ऑफ n इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ द बैक्टीरिया डबल्स इन 2 hours, सो व्हेन t इज इक्वल टू 0, so let initial amount of bacteria is n naught, so it will be log n naught is equal to k into 0 plus c, तो c is की वैल्यू आ जाएगी log of n naught। ठीक है, n naught where n naught is the initial amount of bacteria, so c की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, log of n is equal to k into t plus log of n naught। ऑलराइट, अब ये इसको ना सॉल्व भी कर लो अच्छे से, ताकि ना बार बार हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। तो log n naught को उस तरफ ले जाओ, सो log ऑफ n माइनस log ऑफ n naught इज इक्वल टू के टी, और ये log a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, log ऑफ n अपॉन में log ऑफ n naught इज इक्वल टू के टी। बस यहाँ पे रखो इसको, इक्वेशन को बना के, ताकि बार बार इसको ना उस तरफ ले जाके सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका, इफ़ द ओरिजिनल नंबर बैक्टीरिया डबल्स इटसेल्फ इन द 2 hours, मतलब व्हेन t इज इक्वल टू 2, सो n विल बी 2n नॉट। पहले n नॉट था, तो अब कितना हो गया, डबल हो गया। तो निकालो यहाँ पे log ऑफ n की जगह रखो 2n नॉट, और n नॉट को तो n नॉट ही रहना दो, क्योंकि वो इनिशियल है और टाइम कितना है 2। तो यहाँ से ही n नॉट से n नॉट कैंसिल, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/2 log ऑफ 2। जब k की वैल्यू आ गई तो वापस से यहाँ पे रखना है आपको, यहाँ पे अब जो पूछा है वो बताओ, इन हाउ मेनी टाइम्स विल इट बी 5 टाइम्स। पहले तो k की वैल्यू तो रखो, log ऑफ 2 और t बगल में चल रहा है। टाइम मतलब टाइम पूछ रहा है कितने टाइम में, वो 5 टाइम्स हो जाएगी, मतलब n क्या हो जाएगा इस बार 5n नॉट, जितना पहले था उससे 5 टाइम्स। सो हो जाएगा log ऑफ n की वैल्यू लिखो 5n नॉट, अपॉन में n नॉट तो नीचे चल ही रहा है, और यहाँ लिखो 1/2 log ऑफ 2 इंटू टी। अब बस आपको t को खाली करना है। ओके, n नॉट से n नॉट कैंसिल, 2 उस तरफ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी कितना बोल रहा है, आर्स। फाइनल आंसर समझ गए ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, it is given that the radium decomposes at the rate proportional to the amount present
डिकम्पोजेज मतलब वो कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो मतलब लेट एन बी द प्रेजेंट वे अमाउंट, अभी कितने हैं, एन है, तो डी एन बाई डी टी मतलब वो कम हो रहे हैं उस वक्त के साथ, कम हो रहे हैं तो माइनस और प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है। सो डी एन अपॉन एन इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेशन कर दो, लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ओके, अब वो कह रहा है इफ़ P% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द रेडियम डी डिसअपियर्स इन एल ईयर्स, मतलब एल ईयर्स में P% डिसअपियर हो जाते हैं। तो अभी कितने हैं, पहले n इज इक्वल टू एन नॉट मान लेते हैं, अभी हैं जब टाइम 0 है। सो लॉग ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू सी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ डालो पहले, तो डालोगे सो लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू, क्योंकि देखो टी के साथ के मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू लॉग ऑफ एन नॉट हो जाएगी ना। समझ गए ना, समझदार हो, समझ गए। प्लस लॉग ऑफ एन नॉट, ये इस तरफ चला जाएगा, तो लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और लॉग ऑफ एन अपॉन में एन नॉट लिख दो, इसको यहाँ पे रख के रखो। अब जो भी क्वेश्चन बोलता जा रहा है उसको करते जाओ। वो कह रहा है इफ़ द P% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द बैक्टीरिया डिसअपियर्स, एन नॉट का P%, तो जब माइनस कर दोगे तो ये आफ्टर एल ईयर्स जो भी अमाउंट आएगा ये बचा, ठीक है। सो इसका लिखोगे आप आफ्टर एल ईयर्स, सो एन नॉट कॉमन ले लोगे, सो 1 माइनस पी बाई 100। अब ये जो अमाउंट है ये एल ईयर्स के बाद बचा है, तो एन की जगह डाल दोगे इसको। सो व्हेन टी इज इक्वल टू एल, एन इज इक्वल टू एन नॉट माइनस 1 माइनस पी अपॉन 100, तो लॉग ऑफ एन नॉट 1 माइनस पी अपॉन 100 अपॉन में एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू एल। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, माइनस के की वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे, ये एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस के की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एल लॉग ऑफ 1 माइनस पी अपॉन 100 इज इक्वल टू माइनस के। अब जब ये माइनस के की वैल्यू आ जाएगी ना, यहाँ डाल देना वापस से इस इक्वेशन में, तो डालोगे तो आपको मिलेगा, इसको मिटाते हैं ऊपर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ध्यान दें। तो के की वैल्यू जब वापस डालोगे, सो लॉग ऑफ एन अपॉन में एन नॉट, इसको ऐसे ही लिखोगे, माइनस के की वैल्यू आई है पूरी 1 अपॉन एल लॉग ऑफ 1 माइनस पी अपॉन में 100 इंटू टी, टी को तो टी वैसे ही रखो। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन, वट परसेंटेज ऑफ विल इट रिमेन आफ्टर 2l ईयर्स, तो मतलब जब टाइम 2l हो जाएगा, तो मतलब ये t 2l हो जाएगा, t विल बी 2l, ठीक है। तो n निकालना है, ओके, n अपॉन कितना परसेंट रह जाएगा अब, ठीक है भाई। टूएल, ठीक है, टाइम की जगह 2l लिख दिया मैंने, बस और कुछ नहीं करा है। अब देखो ये l से ये l कैंसिल, ठीक है, ये 2 को पहले लिख दूँ यहाँ से गायब करके, यहाँ से पहले तो l गायब करता हूँ, ये 2 को गायब करके स्टार्टिंग में लिख दूँ, और आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लॉग के पहले अगर जो भी स्टार्टिंग में है वो पावर में चला जाता है। सो लॉग ऑफ n बाई एन नॉट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस पी अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके ओके, अब परसेंटेज निकालने के लिए मुझे लॉग लॉग पहले कैंसिल करने पड़ेंगे, ये भी लॉग है ये भी लॉग है, कैंसिल हो जाएंगे। सो एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। अब परसेंटेज मतलब अभी जितना है अपॉन में पहले जितना था इंटू 100, वहाँ भी इंटू 100 करना पड़ेगा। बस ये रहा आपका आंसर, इतना बचेगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको करा है अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डिसइंटीग्रेट, सिमिलर क्वेश्चन है पहले जैसा, एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट, ओके। तो लेट एन बी द नंबर प्रेजेंट, अभी इतने हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब वो किसके डिसइंटीग्रेट मतलब गायब हो रहे हैं, प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट मतलब ये चेंज हो रहा है, मतलब ये गायब हो रहा है, और ये माइनस के साथ गायब हो रहा है क्योंकि गायब हो रहे हैं तो कम हो रहे हैं, तो मतलब प्रोपोर्शनल मतलब के, माइनस मतलब गायब, प्रोपोर्शनल मतलब के, और टू द नंबर प्रेजेंट मतलब अभी जितने उसके प्रोपोर्शन में ही गायब हो रहे हैं। अब सिंपल पहले तो वही जो हम करते आए हैं अभी तक, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब वो क्या बोल रहा है 50% ऑफ द गिवन अमाउंट डिसइंटीग्रेट्स इन दी 600 ईयर्स, तो 600 ईयर्स में 1600 ईयर्स में 50% अमाउंट डिसअपियर हो गए। अभी कितने हैं पहले, सो व्हेन टी इज इक्वल टू 0 मतलब अभी एन बी एन नॉट, ये मान लो, तो एन की जगह लिखो एन नॉट
ये टी से ज़ीरो से माइनस के मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो ही हो जाएगा, इज इक्वल टू सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये। तो जब सी की वैल्यू आ चुकी है तो आप ऊपर डाल दो उसको। ओके, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ लॉग की, लॉग ए माइनस बी लॉग ए अपॉन बी। अब इस इक्वेशन को साइड में रख लो, ये इक्वेशन अब आपकी काम आएगी। अब जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। 1600 साल बाद 50% गायब हो जाती है। अभी कितनी है एन नॉट, 50% गायब हो गई, मतलब एन नॉट माइनस एन नॉट का 50% गायब होने के बाद अब इतनी रह गई। ठीक है, देखो एन नॉट पहले थी, आफ्टर 1600 ईयर्स इतनी गायब हो गई, तो पहले जितनी थी माइनस गायब इज इक्वल टू जो भी आएगा, मतलब अब जो है, समझ गए ना। तो 1600 बाद कितनी है भाई, एन नॉट कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/2 यानी एन नॉट बाई 2 इतनी रह गई है, मतलब आधी रह गई, 50% गायब होगी तो मतलब 50% बच गई। सो एन की जगह क्या रखोगे, एन नॉट बाई 2, और टी की जगह क्या रखोगे, 600 1600 जो भी है। सो लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन 2 अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के 1600। सॉल्व करो उसको, एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा तो लॉग ऑफ 1/2 हो जाएगा ना यहाँ पे, 1600। ठीक है, अब ये लॉग के अंदर ना अपॉन में अच्छा नहीं लगता, तो जब ये अच्छा नहीं लगता तो उसको अच्छा बनाओ। कैसे बनाओगे, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाओगे। 2 को ऊपर ले जाओ तो जब डिनोमिनेटर से कोई भी वैल्यू ऊपर जाती है उसकी पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, नीचे पावर वो प्लस थी तो ऊपर जाके माइनस हो गई। अब ये लॉग के पावर में -1 है, ठीक है, इसकी पावर ही तो है ही है, 2 की पावर -1, ये पहले आ जाएगा तो मतलब माइनस लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस के 1600। अब ये माइनस भी यहाँ से इसके साथ कैंसिल, सो लॉग ऑफ 2 अपॉन 1600 इज इक्वल टू के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो बच्चे जब आपकी के की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स इन 10 ईयर्स। तो पहले तो के की वैल्यू यहाँ डालो, यहाँ पे डालनी है, ये ओरिजिनल है ना, बना के रखी है जो। माइनस का तो माइनस ही रखना पड़ेगा फिर, ये माइनस हमने सेटल कर लिया था ना। एक सेकेंड रुको, नहीं रखना पड़ेगा, फिर मैंने माइनस काटा क्यों चलो ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 2 अपॉन 1600 इंटू टी। ठीक है, ओके, कि माइनस तो सेटल हो गया ना। एक काम करो, ये माइनस वापस से नीचे चला जाएगा फिर तो वो, ओहो, ये माइनस से छुटकारा पाना है मुझे। चलो नहीं आ रहा छुटकारा तो देख लेंगे इसको बाद में। अब वो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स इन 10 ईयर्स। तो जब टाइम टी हुआ, एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 अपॉन में 1600, 10 ईयर्स मतलब टाइम को 10 लेना पड़ेगा, यहाँ इससे ही कैंसिल हो जाएगा। जब इससे ये कैंसिल होगा बच्चे, इससे पहले हम एक चीज़ कर लें, क्या करें, कुछ नहीं करते भी, रुको। देखो ये जो आप लॉग ले रहे हो ना, ये 160 जो भी है, काट मत देना यहाँ पे। आपको यहाँ इसके नीचे बेस ई है ना, तो इसकी वैल्यू लिख लो आप, ये पूरा पावर में चला जाएगा ऐसे, इसको ऐसे लिख लो आप, ठीक है। क्योंकि देखो जब इसकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ना, जब ये ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ए इज इक्वल टू ई टू द पावर पी, लॉग की प्रॉपर्टी बेसिक्स अपने पढ़ी है, ये तो क्लास 11 से ही पढ़ता है वो। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.9957। अब आपको परसेंटेज निकालना है तो मतलब इंटू 100 करना है, और यहाँ भी इंटू 100 करोगे फिर तो आपका आंसर हो जाएगा 99.57%। ठीक है, तो 10 साल बाद इतना परसेंटेज
कम हो जाएगा। और समझ गए ना? देखो इस स्टेप के बाद मैंने क्या करा है, जो ये ब्लॉक की प्रॉपर्टी थी ना, ये ई की पावर में ये पूरा चला जाएगा, ये पूरा, ठीक है। तो फिर और उसकी वैल्यू फिर गिवन ही है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत बड़ा है, अगेन पहले पानी पी लेते हैं। भाई ये इस बार आ सकते हैं क्वेश्चन, आपके साथ धप्पा हो जाएगा। कर लो कर लो, मैं भी तो कर रहा हूँ यार। द रेट एट विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज डीके, मतलब कम हो रहे हैं, इज़ नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू दी सच न्यूक्लियर दैट आर प्रेजेंट एट द टाइम इन अ गिवन सैंपल, जो अभी हैं उसके हिसाब से। तो लेट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बी एन, तो कम हो रहे हैं, मतलब डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू कम हो रहे हैं नंबर प्रेजेंट के, ठीक है। तो सिंपल इसको पहले तो वैसे ही करो जैसे हम करते आए हैं, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू के टी प्लस सी माइनस का, ओके। क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन सैंपल 10% ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ द न्यूक्लियर हैव अंडरगॉन डिसइंटीग्रेशन इन द पीरियड ऑफ, तो 10% कम हो गए 100 साल के अंदर, ये लिखा हुआ है। तो पहले तो अभी का निकालो ना, व्हेन टी इज इक्वल टू 0, अभी कितने हैं, तो लेट एन बी एन नॉट, सो लॉग ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू सी हो जाएगा, क्योंकि टी के साथ टी में 0 डालोगे, ये पूरा टर्म 0, तो सी की वैल्यू सीधा लॉग ऑफ एन नॉट आ जाएगी, ओके। और जब सी की वैल्यू आ जाएगी तो सी की वैल्यू डालोगे, सो लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ऑफ एन नॉट, और यहाँ से फिर एक इक्वेशन बनाओगे जिसको हम रख देंगे, जिसके अराउंड अब सॉल्व होगा क्वेश्चन। सो लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, सो लॉग ऑफ एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब इस इक्वेशन को संभाल के रखो, अब इसके अराउंड ही आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। अब 10% गायब हो जाते हैं 100 साल के अंदर, मतलब टी जब 100 हुआ, पहले कितना था, एन नॉट था, अब 10% गायब हो गए, तो इतना बचा, ठीक है। यानी एन नॉट कॉमन लोगे तो 1 माइनस 1/10 दैट इज़ 9/10, इतना बचा है अब। तो एन की जो, तो टी जब 100 हुआ तो अब कितना बचा, एन नॉट अपॉन में, सो एन की जगह डालोगे एन नॉट 9/10 अपॉन में एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 100, ठीक है। क्योंकि टी अब 100 हो गया, तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, सो के की वैल्यू माइनस के की वैल्यू आ जाएगी आपकी लॉग ऑफ 9/10 अपॉन में 1/100 इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। ऊपर से माइनस के जब आपने निकाल लिया तो यहाँ डाल देना, सो लॉग ऑफ एन अपॉन में एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू क्या है, 1/100 लॉग ऑफ 9/10 इंटू टी। अब इस इक्वेशन को रखो संभाल के, क्योंकि माइनस के की भी निकल गया आपका, तो उसकी वैल्यू डाल भी दी मैंने। अब जब रख दिया आपने सब कुछ, अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर विल रिमेन आफ्टर 1000 ईयर्स, मतलब जब टी 1000 होगा तो कितना एन बचेगा आपका, सो लॉग ऑफ कितना परसेंटेज बचेगा, ठीक है। सो 1/100 लॉग ऑफ 9/10 इंटू 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 पहले लिख दो, लॉग ऑफ 9/10, सॉल्व करो। सो ये हो जाएगा, 10 को उस तरफ पावर में भेज दो, लॉग की पावर में, तो ये 10 यहाँ से गायब होकर पावर में चला जाएगा। अब लॉग से लॉग कैंसिल कर दो, तो लॉग से लॉग कैंसिल करोगे अगले स्टेप में, तो लॉग गायब हो जाएगा। अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, तो इंटू 100 यहाँ कर दोगे, तो ये आपका फाइनल आंसर, इतना परसेंटेज बचेगा। समझ गए ना, आफ्टर कितने ईयर, 1000 ईयर्स, ठीक है। टी की वैल्यू 1000 डाल दी थी मैंने, ओके। ये देख लो, ये रहा आपका। अब वो क्या बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया भाई, आपके 3 मार्क जो भी हो गए यहाँ तक कंप्लीट। इफ़ 100 ग्राम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस is present in 1 year after the substance was produced and 70 grams is present 2 years after the substance was, how much radioactive was produced। तो ओरिजिनल अमाउंट निकालना है आपको कि कितना प्रोड्यूस हुआ था। 100 ग्राम, ओके, 100 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज प्रेजेंट 1 ईयर आफ्टर द सब्सटेंस, तो एन 100 बचा था, ओके एक सेकेंड 1 ईयर आफ्टर द प्रेजेंट, हाँ, तो एन 100 है जब टी 1 है, एन इज इक्वल टू 100 ग्राम है, ठीक है। सो लॉग ऑफ 100 अपॉन में एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1, ठीक है। तो माइनस के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी,
log 100 अपॉन में n नॉट, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट वो कह रहा है कि 75 ग्राम्स इज प्रेजेंट 2 years आफ्टर द सब्सटेंस वॉज प्रोड्यूस्ड। तो अब कितना बचा है, 75 ग्राम्स बचा है ना। तो ये तो पहली इक्वेशन, इसको साइड में ही रखो अभी। अब log ऑफ 75 अपॉन में n नॉट इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू क्या है अब, log ऑफ 100 अपॉन में n नॉट इंटू टी, कितने साल बाद, 2 साल बाद ना, यहाँ देखो 2 साल, तो 2 साल बाद। अब ये n नॉट निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले कितना था, हाउ मच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वॉज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ओके। तो यहाँ T1 था, यहाँ T2 है। अब यहाँ से log कैंसिल नहीं हो सकता अभी, क्योंकि 2 को ना यहाँ से हटा के यहाँ रखो, और जब यहाँ से हटा के यहाँ रखोगे तो ये 2 पावर में चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ log दिस 2 विल गो इनटू द पावर, ठीक है। अब log से log कैंसिल हो जाएगा। अब log से log कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा 75 n नॉट इज इक्वल टू 100 अपॉन में n नॉट का स्क्वायर। अब यहाँ नीचे 2 n नॉट है, एक n नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो n नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, n नॉट इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर अपॉन में 75। अब ये इसको काटो किसी से, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम्स। आंसर तो कुछ हो रही है, अरे मेरा तो 16 क्यों आ रहा है, अच्छा हाँ सी है। ये देखो, काट मत देना भी ऐसे, पहले इसको खोल लो। सो यहाँ से n नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 100 इंटू 100 अपॉन में n नॉट, सॉरी 75, ठीक है। सो 25 4 ज़ा 25 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन में 3 ग्राम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। मैंने एक पार्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अज्यूम दैट द स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवापोरेट्स। क्वेश्चन नंबर 23 भी है क्या, कॉलेज, हाँ। अज्यूम दैट द स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवापोरेट्स एट द रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। तो रेन ड्रॉप है, मान लो ये रेन ड्रॉप है, वो इवापोरेट हो रही है, मतलब उसके अंदर से मॉइस्चर कम हो रहा है, उसके अंदर से मॉइस्चर कम हो रहा है, तो मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना। सो यहाँ चेंज इन वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इवापोरेट विद प्रोपोर्शनल, इवापोरेट्स प्रोपोर्शनल टू दी इट्स सरफेस एरिया। प्रोपोर्शनल मतलब के, सरफेस एरिया मतलब एस, ठीक है। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, के इंटू 4πr², और ये d/dt किसका निकालोगे, 4/3 πr³ का निकालोगे, ठीक है। सो d/dt 4/3 πr³ कैसे निकलोगे, 3πr² इंटू dr/dt इज इक्वल टू के इंटू 4πr², तो चल ही रहा है साथ में, ठीक है। अब ये 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से 4 इस तरफ से कैंसिल, पाई से पाई इस तरफ से कैंसिल, r² से r² इस तरफ से कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिल। सो dr/dt इज इक्वल टू के बचेगा, सो dr इज इक्वल टू के dt बचेगा, सो r इज इक्वल टू के टी प्लस सी बचेगा। अब वो क्या बोल रहा है, इफ़ इट्स रेडियाई ओरिजिनली इज 3 मिलीमीटर ऑफ एंड, तो ओरिजिनली मतलब जब टाइम 0 था तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो यहाँ डाल दोगे सी की वैल्यू वापस से। सो r इज इक्वल टू के टी प्लस 3। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडिएट रेन ड्रॉप एट एनी टाइम, मतलब एंड 1 आवर लेटर इट हैज़ बिन रिड्यूस टू, एक सेकंड रुक जाओ, एंड 1 आवर लेटर इट हैज़ बिन, मतलब टी जब 1 हुआ तो अब वो रेडियस कितना हो गया 2, यानी 2 इज इक्वल टू के इंटू 1 प्लस 3, यानी के की वैल्यू -1, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो यहाँ डाल दो वापस से। तो आपने सी निकाल लिया, आपने के निकाल लिया, ये आ गई इक्वेशन। अब वो बोल रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियाई ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम, मतलब टी निकाल दो सिंपली। सो टी की वैल्यू हो जाएगी 3 - r। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23 और लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये कर जाओ, उसके बाद कुछ नहीं करना आपको। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया टिप्स में। इन अ कॉलेज हॉस्टल अकोमोडेटिंग 1000 स्टूडेंट्स, वन ऑफ देम केम इन कैरिंग अ फ्लू वायरस, मतलब कॉलेज का हॉस्टल के अंदर एक बच्चा आया फ्लू वायरस लेके, ठीक है। इफ़ द एंड द हॉस्टल वॉज आइसोलेटेड, if the rate at which virus isolate हो गया, if the rate at which the virus spread is assumed to be proportional to the product of the number n of infected students and the number of non infected students। तो देखो पहले तो 1000 बच्चे थे, जिसमें से मान लो n इन्फेक्टेड हो गए, तो नॉन इन्फेक्टेड कितने बचे, 1000 - n, ये बच्चे क्या नॉन इन्फेक्टेड है,
ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक बंदा जब आया था तो उसने फैलाया वायरस, मतलब वायरस फैल रहा है। इफ़ द रेट एट विच द वायरस स्प्रेड, मतलब वायरस फैल रहा है, मतलब डी एन विद द टाइम, टाइम के साथ फैल रहा है, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर प्रेजेंट यानी एन इनटू प्रोडक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड, देखो ना, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एन ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स यानी एन इनटू एंड नॉन इन्फेक्टेड स्टूडेंट यानी 1000 माइनस एन। ठीक है, प्रोपोर्शन मतलब के, तो बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे आप इसको, देखो डी एन के नीचे लिखो आप एन अपॉन में 1000 माइनस एन और यहाँ लिखो के इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एन 1000 माइनस एन इज इक्वल टू ए अपॉन एन प्लस बी अपॉन में 1000 माइनस एन। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो और ये नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, इज इक्वल टू 1 तो चली रहा है। सो व्हेन एन इज इक्वल टू 1000 सो बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 और जब व्हेन एन इज इक्वल टू 0 सो बी इज इक्वल ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000। तो दोनों ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 1000, तो डाल दो। पार्शियल फ्रैक्शन सबको आता है ना, प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि नहीं आता। सो हो जाएगा 1, तो ये तो इसका कोई काम नहीं है, तो 1 अपॉन 1000 डी एन प्लस 1 अपॉन 1000 डी एन अपॉन एन है यहाँ पे 1000 माइनस एन इज इक्वल टू के डी टी तो चल ही रहा है प्लस सी और के टी प्लस सी कर देते हैं इसको इंटीग्रेशन यहीं पे कर देते हैं। ओके, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1000 लॉग ऑफ एन माइनस 1 अपॉन 1000 लॉग ऑफ 1000 माइनस एन। देखो इंटीग्रेशन करना सबको आना चाहिए इस स्टेज में। ओके, जैसे ही आपने ये कर लिया उसके बाद ये बताओ कि जब एक बंदा वायरस से इन्फेक्टेड था तो उसने बोला है एंड इफ द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स इज 50 आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स की संख्या 50 हो गई, एन 50 हो गया। लेकिन अभी कितनी है, जब एक बंदा इन्फेक्टेड है, मतलब जब एन 1 है और टी 0 है। ठीक है, एन 1 है और टी 0 है, सो 1 अपॉन 1000। यहाँ पहले प्रॉपर्टी भी लगाओ लॉग की, लॉग ऑफ एन अपॉन में 1000 माइनस एन और 1 अपॉन 1000 कॉमन ले लिया, के टी यानी के इंटू 0 प्लस सी। ठीक है, अब एन में लो 1 यानी एन में डालोगे 1 तो ये ऊपर बनेगा 1 और नीचे क्या बनेगा 1000 माइनस 1 दैट इज़ 999। जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा काट काट के लिख रहा हूँ। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई, यहाँ डाल दो। सी की वैल्यू पहले डालोगे आप, ठीक है, कोई होशियारी नहीं दिखाएगा। ये इक्वेशन है आपकी ओरिजिनल। उसके बाद पहले तो अब यहाँ पे लगा ही दो प्रॉपर्टी लॉग की, लॉग ऑफ एन अपॉन में 1000 माइनस एन इज इक्वल टू के टी प्लस सी की वैल्यू क्या आई है इस बार, सी की वैल्यू आई है आपकी 1 अपॉन 1000 लॉग ऑफ 1 अपॉन 999। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो पहले आप। सॉल्व करोगे तो ये इस तरफ आएगा, सो 1 अपॉन 1000 लॉग ऑफ एन 1000 माइनस एन माइनस 1 अपॉन 1000 लॉग ऑफ 1999 इज इक्वल टू के टी को साइड में ही रखो, 1 अपॉन 1000 को यहाँ से कॉमन लो और ये हो जाएगा लॉग ऑफ एन 999 इंटू 1000 माइनस एन। ठीक है, नहीं 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 सॉरी, लॉग ए बाई बी वाली लगी गई ना प्रॉपर्टी यहाँ पे, तो लॉग ए, एक सेकेंड रुको, मैंने ले लॉग ए भी ले लिया, सॉरी। सो लॉग ऑफ ए अपॉन में लॉग ऑफ बी, तो ये बनेगा आपका 1 अपॉन 1000 लॉग ऑफ 999 एन अपॉन में 1000 माइनस एन इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यही इसी को ही लिख देता हूँ ऊपर, तो इसको मैं काट दूँ, प्लीज़ काटने दो मुझे। ये इक्वेशन है आपके पास अब। ठीक है, अब इसी के साथ आपको खेलना है। ओके, तो ये सी को आपने टैकल कर लिया है, अब इस इक्वेशन के साथ आप खेलोगे तो इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं। अब वो कह रहा है कि 4 साल बाद 50 बच्चे इन्फेक्टेड हो गए, मतलब एन 50 हो गए जब टी 4 है।
1000 माइनस 50 दैट इज़ 950 लिख दो सीधा नीचे, 4k लिख दो यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा 4 जो है 1000 के पास चला जाएगा तो 1/4000 लॉग ऑफ ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल 94995 अपॉन में 95 इज इक्वल टू के। इसको काटो 5 से, 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, 999 और ये 5 19 ज़ा, तो ये हो जाएगा 1/4000 लॉग ऑफ 999 अपॉन में 19 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू जब यहाँ आ जाएगी तो यहाँ डालोगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर से, क्योंकि आपके पास के की वैल्यू आई है ना अभी। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया ना एग्ज़ाम में तो इसको वही कर पाएगा, मतलब इसका दिमाग गोली की तरह दौड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका 999 n अपॉन में 1000 माइनस n इज इक्वल टू 1/4000 लॉग ऑफ 999 अपॉन में 19 इंटू टी। अब क्या बोल रहा है भाई, शो दैट मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी इन्फेक्टेड आफ्टर 10 पर डेज। मतलब जब टी 10 होगा तो n बताओ। शिट, इसको क्यों काट दिया। हाँ चलो, अब तो टी को 10 डालना है, बस टी को 10 डाल दो, n बताओ। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे, इसको काट दें क्या, ठीक है, 3 0 कैंसिल, तो ये लॉग ऑफ 999 n अपॉन में 1000 माइनस n है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 लॉग ऑफ 999 19 इंटू 10। इसको कर दो 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, तो इसको काट के कर दो 5/2, जो कि स्टार्टिंग में ही ले आओ। तो यहाँ हो जाएगा ये 5/2, ठीक है। वो 2 और 5 सॉरी 4 और 10 कट गए ना, 2 5 ज़ा पे और 2 2 ज़ा पे, और वो पहले भी आ गए। अब इसको आप एक काम करो ना, इसको ना रिवर्स करो यार। एक काम करो, पहले तो इसको पावर में ले जाओ, तो 5/2 यहाँ से हट के पावर में चला जाएगा। इसको मिटा देते हैं आप, 5/2 पावर में गया, ठीक है। अब रिवर्स कर दो ये टर्म, मतलब ऐसे लिखो इसको, 1000 माइनस n 999, और यहाँ भी रिवर्स करोगे, क्योंकि रिवर्स करो तो दोनों तरफ करना पड़ेगा आपको। सो इसको रिवर्स करोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो अगर मैंने यहाँ पे इसको रिवर्स कर दिया है तो 999 मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्या, एक सेकेंड, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको रिवर्स करते हैं। देखो यहाँ इसको ऐसे ही रहने दो, इसको रिवर्स कर दिया आपने तो इसको पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। -1 पहले आ जाएगी क्योंकि पावर में लग गई हो, रिवर्स करके पावर तो माइनस में लिख सकते हो आप, बात तो एक ही है ना। फाइव बाई टू, ठीक है, ओके। इसके बाद इस माइनस को उस तरफ ले जाओ, देखो ये वाला माइनस यहाँ से उठ के इस तरफ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और जब ये माइनस यहाँ उठ के आएगा तो ये माइनस पावर में चला जाएगा, यानी -5/2 हो जाएगा, क्योंकि लॉग के पहले कुछ नहीं हो सकता, तो लॉग के पावर में ये जाएगा तो ये -5/2 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, ये माइनस है। अब दोनों तरफ लॉग कैंसिल हो जाएगा, अब बचा क्या आपके पास, 1000 अपॉन में 999n माइनस n अपॉन में 999n इज इक्वल टू 999 इंटू 19 की पावर -5/2 और इसकी भी पावर -5/2, यही तो बचा। अब आपको n निकालना है सिंपली, ठीक है। देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे, n तक पहुँचना है आपको। तो ये तो n से n कैंसिल, और ये उस तरफ भेज देते हैं, पावर सेपरेट हो सकती है भाई, थोड़ा बेसिक मैथ्स, ठीक है।
अब ये 999 को उसके ऊपर ले जाओ, तो यहाँ क्या बचा 1000/9 इक्वल टू 999 की पावर -5/2 इंटू 999 प्लस 999/999, ये 19 की -5/2 चल रहा है, ठीक है। ये 999 उसके उस तरफ चला गया तो ये कट जाएगा, तो ये कट के 1 होगा, तो यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक है। और ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी -5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -3/2, तो इसको हटा के बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी ना, तो बेस सेम है तो बेस गायब, पावर ऐड मतलब -5/2 प्लस 1 दैट इज़ -3/2 आ गया। अब n को खाली करो, अब n की वैल्यू निकालो, n को ऊपर, ये सब पूरा नीचे। अब देखो ये पूरा टर्म ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर में 5/2 हो जाएगी और ये +1 तो चल ही रहा है। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000/999 की पावर -3/2 इंटू 19 की पावर 5/2 प्लस 1 इज इक्वल टू n। भाई यहीं छोड़ दो, इसको कह दो 95%, क्योंकि इससे आगे मुझसे होगा नहीं। अब कैलकुलेटर चाहिए तो आप इसको यहीं छोड़ दो, ये हो जाएगा 95%, ठीक है। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, इससे टफ नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, ओके, क्योंकि लास्ट टाइम है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने का, उसके बाद आप एंट्रेंस के लिए जो भी आपको जिस कॉलेज में जाना है आपको जाओ, जो कोर्स करना है करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।